हेलो फ्रेंड्स, कैसे मेरे भाई से मैं आशा करता हूँ मेरे सारे भाई अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग ट्रिगो का जो क्वेश्चन बच गया है 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन करते हैं। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो ऐसे जितने भी भाई हमें कमेंट करके हमें कमियाँ बताते हैं तो मैं उनसे नाराज़ नहीं, मैं खुशी बताऊँ, क्योंकि कमियाँ आपका जो बताए वही अच्छे सच्चा दोस्त होते हैं, सच्चा भाई होते हैं, वही होते हैं जो आप अपने भी डेली लाइफ में भी इस चीज़ को गौर करें कि आपको अगर जो कमियां बताए उन्हें बुरा नहीं, उन्हें आप उन्हीं को सच्चा माने, ताकि क्योंकि आपकी अगर बुराइयों पर अगर कोई वाह कर रहा है, अगर अच्छा बता रहा है, तो समझ जाइए कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही है, क्योंकि वो आपको आगे देखना नहीं चाहता, वो आपको नीचे गिराना चाहता। तो इसीलिए अगर जो भाई हमको बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। मैथ क्लास बाय RK यादव। और आज ट्रिगो हम लोग जो पढ़ रहे थे, ट्रिगो का सारे क्वेश्चन हो चुके थे। 5 नंबर का 10 क्वेश्चन बचा हुआ था जो, और ये 10 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए ये आप कर लें। 10 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको एकदम बेहतर तरीके से बताएंगे, इसमें कहीं परेशानी नहीं होगा। और जो भी इसका जो थ्योरी वगैरह है वो पिछले पार्ट में बता चुके हैं, तो वो आप अगर नहीं देखें तो वो आ जाकर पहले देख लें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज सिर्फ ओनली क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर का 10 क्वेश्चन, और पिछला अगर नहीं देखें तो आप वो देख ले जाके। 5 का पहला क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर, प्रूफ करने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस तरह से दिख रहा है तो पहले पिछले क्लास में बता चुके हैं कि पहले इसको साइन कॉस के टर्म में बदलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/LHS बराबर 1/साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब तब लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पर भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर कर देंगे, और नीचे 1 साइन थीटा पर स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या दिख रहा है, ए। अब एक चीज़ और भी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और क्या ये टर्म देख रहे हैं, का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ आते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे ये क्या हो जाएगा 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो क्या बच गया मेरा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। दिया क्या हो जाएगा RHS प्रूफ, यानी राइट हैंड साइड। ये LHS बराबर अगर किसी को नहीं पता हो तो लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको बायां पक्ष भी कह सकते हैं, बायां पक्ष, इसको दायां पक्ष। तो पहला आपका हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे साथ साथ में।
दूसरा क्या कर रहा है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। हमेशा LHS को लेंगे और प्रूव करेंगे। अब इन दोनों को अगर LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये सो ये कट जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए पर होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये उस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस इसका अगर स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 इंटू ए प्लस बी, 2ab साइन थीटा या साइन ए प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। या कुछ भाई को प्रॉब्लम होगा, चलिए नहीं फिर से इसको एक स्टेप और ले लेते हैं, कर देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस एक साथ लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको अगर और लिखना चाहेंगे तो 1 1 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या बचा है, इसको ऊपर ले जाते हैं स्पेस कम होने का, 2 बटा कॉस ए, इसको 2 इंटू 1 बाय कॉस ए और 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए RHS प्रूफ। यही था। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। इस प्रश्नावली को कम से कम आप 3 बार बना लेंगे तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तीसरा क्या है, tan थीटा बाई 1 माइनस क्वाट थीटा, tan थीटा बाई 1 माइनस क्वाट थीटा प्लस 1 माइनस क्वाट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि इस टर्म में जैसे भी दिखे साइन कॉस में ना रहे तो सबसे पहले उसको टर्म को कॉस साइन कॉस के टर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा और प्लस तो प्लस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ नहीं कुछ तो वन एलसीएम लिए कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बटे नहीं कुछ वन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, तो क्या हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक एक बार आप ध्यान से देखें कैसे कैसे हो रहा है। इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी अगर साइड वेज को देखा जाए तो ये सब बेसिकली ऐसा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू, ये भाग में आया तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा गुना में साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही है जो यहाँ की है। अब हमें चाहिए किसके 1+sec के फॉर्म में चाहिए। अब इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर इसको पलट दें तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या दिख रहा है कि अब ये दोनों में कॉमन ले सकते हैं एलसीएम लेने के लिए, तो कॉमन लेंगे, ये और ये कॉमन नहीं आ रहा है, ये टर्म कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आ गया। अब इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, या बच रहा क्या साइन थीटा, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन तो माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, ये तो दोनों में दिख रहा है, फिर साइन है तो यानी बच गया क्या कॉस, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा यानी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ऊपर क्या दिख रहा है भैया, ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू बी माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो चलिए उसको उस फार्मूले पर पुट करते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कुछ दिख रहा है भैया, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इनमें भाग देते हैं, इनसे अलग अलग सेपरेट करेंगे तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इस पर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट जाएगा 1, ये साइन 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और ये कट के 1 हो जाएगा। क्या RHS ये दिख रहा है, RHS। किसी भाई को लगता होगा कि सेक पहले है कॉस, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अब सेक कर दें सर। इस प्रकार से आपका तीसरा भी हो गया। अब चौथे नंबर पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट या आप लिखना चाहे तो लिख लें। चार नंबर 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। वन माइनस कॉस ए। वाम पक्ष को यानी बायां पक्ष को दायां पक्ष को अलग अलग दोनों पक्ष को कार्य करना। तो चलिए करते हैं 1 प्लस सेक ए को 1 बाय कॉस ए बटा सेक ए को 1 बाय कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए बटे 1 बटे कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक दिख रहा है, यानी इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट किया जाता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या दिख रहा है कॉस ए प्लस 1 बटा 1 और इधर 1 प्लस कॉस ए बटा 1, यानी 1 1 कैंसिल, तो ये क्या हो गया दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी मेरा LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5वां। पाँचवा कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए,
कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और इसमें हिंट दिया है सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करें। तो चलिए आगे करते हैं। यानी आपको कॉस और कॉट के टर्म में लाना है। यहाँ दिया हुआ किस में है, तो कॉस या साइन में दिया हुआ है। इसको साइन या कॉस को कॉट में लाने के लिए या तो साइन या कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए साइन से अगर भाग देते हैं दोनों में, नीचे ऊपर में LHS में, तो कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, सॉरी साइन ए, साइन से भाग दे रहे हैं तो सभी में साइन से ही देंगे, और प्लस 1 बाय साइन ए बटे कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब साइन कॉस बटा साइन ए कॉट ए माइनस 1 और प्लस 1 बाय साइन ए को क्या लिखेंगे, कॉसेक ए, कॉसेक ए, यहाँ कॉट ए माइनस प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए। अगर इसको लिखें कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बट्टा कॉट ए माइनस कॉस ए कॉसेक ए प्लस 1, यही है। और इस हिंट दिया गया है इसमें प्रश्न में ही कि सर्वसमीका कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करें। यानी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करें। यानी 1 बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यानी 1 को अगर 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो और क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसको और लिखना चाहें तो किस टर्म में लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस तरह से इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो चलिए यहाँ 1 का वैल्यू पुट करते हैं उसी तरह से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस -1 का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दोनों में ये कॉमन आ रहा है। अब इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए फिर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटा क्या बच गया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए और माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, ये इंटू बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यानी ये और ये टर्म कट गया, बच गया क्या मेरा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए
और यही हमको क्या करना था, प्रूफ RHS मेरा आ गया। पाँचवा भी आपका हो गया। छठा क्वेश्चन कह रहा है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो आप नोट कर लिया होंगे। सारे फार्मूले को हम दोबारा लिखाते जा रहे हैं ताकि आपको परेशानी चीज़ें याद रहे, और जब नहीं अगर बैकअप देखें फिर भी आपको याद हो जाए, इसलिए मैं सारे फार्मूले को जाए। आप लोग शायद मच्छर वाले आए हैं मच्छर मारने के लिए, ले जाने के लिए, तो इसलिए मशीन चल रहा है, थोड़ा साउंड आता होगा तो आप एडजस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या, सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए प्लस टेन ए LHS। इसको बाहर निकालने के लिए रूट से क्या करेंगे, इसका आरोह का परिमेकरण कर देंगे। परिमेकरण करेंगे यानी अगर नीचे परिमेकरण तो नीचे वाले से होता है, आप लोगों को पता होगा, क्लास 9th में भी बहुत सारे सवाल सॉल्व किए होंगे। तो 1 माइनस साइन ए को अगर परिमेकरण कर चाहेंगे तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर क्या दिख रहा है, 2 टर्म दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आप सभी जानते हैं कि इसको अगर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, तो अगर इसको रूट हटाना चाहेंगे या ऐसे अभी एक टर्म लिख लेते हैं, और 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर बटे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। और अब अगर रूट हटाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब अलग अलग सेपरेट इसको भाग दे देंगे, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, यानी यहाँ सेक ए हो जाएगा 1 बाय कॉस ए बराबर सेक ए, और साइन ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर टेन ए। और यही था अभी अपना RHS जो प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, ये मच्छर वाले आए हैं, क्या करोगे, बहुत तंग करते हैं मच्छर, इसलिए ले जा रहा तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा साउंड को झेल ले तो बेहतर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, तो 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लाना है, टेन थीटा। अगर इन दोनों में अगर गौर फरमाइएगा आप, तो साइन कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉस आ रहा है। चलिए लाते हैं, साइन थीटा को अगर कॉमन लिए तो क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ क्यूब था तो एक बाहर आ गया तो 2 बचा, अब साइन क्यूब थीटा बटे
यहाँ से अगर कॉस कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब तो एक चीज़ तो हमें दिख रहा है, गोल चिड़िया की आँख, क्या टेन थीटा हमें प्रूव करना है और साइन बाय कॉस मेरा कॉमन आ चुका है, यानी टेन मेरा प्रूफ हो चुका है। लेकिन ये टर्म हमको दिक्कत परेशानी कर रहा है, तो ये टर्म कहीं ना कहीं ये कटेगा। तो आप क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के टर्म में या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के टर्म में बदल लें तो आपको कट जाएगा। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के टर्म में बदलेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो इसको अगर कॉमन आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा इधर, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन में आ जाएगा 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अब ये माइनस है, सॉरी बाबा, यहाँ ऑलरेडी माइनस, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये याद रखिए। साइन थीटा 1 माइनस 2 इसको बाहर ले लिए, और साइन स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, साइन थीटा 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ अगर आप देखते हैं तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ये तो कॉमन आ चुका है। अब बाकी क्या बचा टर्म, तो 2 में 1 गया 1 और यहाँ प्लस में है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 में 1 जाएगा 1 बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये कट गया, यानी साइन बटा कॉस, यानी टेन थीटा क्या है RHS प्रूफ। ये मेरा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, बेहद खूबसूरत सवाल है 8। तो चलिए बनाते हैं 8 को, देखने से बहुत प्यारा लग रहा है तो शायद बनाने में भी बहुत प्यारा ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर इसको खोलते हैं LHS को, स्क्वायर में है तो पहले खोलते हैं, LHS बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस क्या होता है 2AB, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 इंटू साइन ए, अब बी क्या है कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, यानी 1 बाय साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2AB, यानी 2 कॉस ए, अब बी के जगह पर 1 बाय सेक ए को क्या लिखेंगे कॉस ए, सेक ए को कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 2, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 प्लस 2
प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ये टर्म बचा है, लेकिन हमें तो 2 2 4 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या RHS में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। और आपको याद होगा एक सरल समीकरण कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 5 और 1 1 7 और कॉट और टेन आपका प्रूफ हो रहा है। यानी आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है, इसका याद रखेंगे जितना तो आपको सवाल बनाने में उतनी ही आसानी होगी। तो चलिए 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 1 1 2 और 5 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही क्या प्रूव करना था RHS, जो हमारा आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है सेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बटे 1/10 ए। और क्या करा बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी दोनों तरफ को सरल कीजिए, जहाँ मिल जाएगा दोनों वही क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। तो चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए इंटू कॉस ए, सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। आपको पिछले क्लास में भी बताए हैं और आज भी कई बार शब्दों का यूज कर चुके हैं कि जब तक ऐसे अगर टर्म दिखे साइन कोसेक सेक वगैरह कुछ भी कुछ, तो उसको सबसे पहले साइन या कॉस के टर्म में बदलेंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है कोसेक दिख रहा है, तो 1/sin ए, और यहाँ तो साइन ए है तो साइन ए रहने देंगे, इंटू 1/sec को 1/cos ए माइनस कॉस ए। इधर दोनों पक्ष हमें इक्वल करने बोला है, तो 1/10 को क्या लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट ए को कॉस ए बटा साइन ए। अब इनको अगर करते हैं 1 माइनस नहीं कुछ 1 साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए इक्वल टू 1/, तो एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, कॉस यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन बटा कॉस। अब यहाँ क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब क्या दिख रहा है कॉस ए कट जाएगा, साइन ए साइन से कट जाएगा, यानी साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू, अब यहाँ क्या दिख रहा है 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। ये क्या वो चल जाएगा ऊपर चल जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, क्योंकि भाग में तो ऊपर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। यानी क्या हो गया आपका दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष।
अब लास्ट सबसे एक 10वां क्वेश्चन जो आप पिछले क्वेश्चन नंबर 4 का 4 था, इसमें आप प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको यहाँ करवा देते हैं। कोई बात नहीं, जितनी बार चीज़ों को करेंगे उतना आपका बेसिक मजबूत होते जाएगा, उतना आप अच्छे तरीके से याद रहेगा, आपको मेमोरी में बैठ जाएगा। आप कोशिश करें कि इन प्रश्नावली को खास कर ये 5 नंबर के 10 क्वेश्चन को आप जितना अधिक बार बना लेंगे उतना कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे और 5 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम में किसी का हिम्मत नहीं है कि आपका 5 नंबर ये रख ले। 10 नंबर क्वेश्चन 5वां का 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू क्या दे रहा है 1 - tan स्क्वायर ए सॉरी 1 - tan ए बटा 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो चलिए अब पहला करते हैं इसका, फिर इसको करेंगे और उतना लाएंगे 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर अभी आपको बता चुके हैं क्या, sec स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए और 1/sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए बटा 1/cosec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। यानी अब इसको अगर भाग में इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो एक प्रूफ हो गया। अब दूसरा है 1 - tan ए बटा 1 + 1 - cot ए का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ दें 1, ये अगर नहीं तोड़े तो क्या होगा, तोड़ देते हैं। sin ए बटा cos ए बटा 1 - cos ए बटा sin ए। इस पर क्या है होल स्क्वायर 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें cos ए माइनस sin ए बटा cos ए बटा यहाँ एक क्या हो जाएगा sin ए माइनस cos ए बटा sin ए का होल स्क्वायर। अब अगर cos ए माइनस sin ए बटा cos ए ये ऊपर जाएगा, ये जैसे a/b बटा b/a तो क्या हो जाता है a²/b²। उसी तरह से यह है, इसको अगर हल करेंगे इतना बाय इतना तो ये इंटू बाय cos ए इंटू sin ए बाय sin ए माइनस cos ए, sin ए माइनस cos ए। इस पर क्या है होल स्क्वायर और अगर cos ए माइनस sin ए बटा cos ए इंटू, इसको अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस sin ए बटा कॉमन लिए तो sin ए माइनस अगर कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा cos ए माइनस sin ए। अब क्या दिख रहा है cos ए माइनस sin ए, cos ए माइनस sin ए कट जाएगा। इस पर क्या है होल स्क्वायर। अब क्या बचा है मेरा sin cos, यानी माइनस sin ए
बटा कॉस ए पर होल स्क्वायर, यानी 10 - 10a का होल स्क्वायर साइन ए बटा कॉस ए, माइनस तो माइनस और इस पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस 10a स्क्वायर। अब बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि एंगल पर भी स्क्वायर कर देते हैं, ये गलती ना करें, भूल से भी एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता, जब भी होगा इसी का होगा। तो इस प्रकार से आपका सारे क्वेश्चन ट्रिगो का ख़त्म हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा। आप कोशिश करें इसको 2 से 3 बार बना लें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। यही शुभकामना आप सभी भाइयों को, मंगल कामना है जो आप अधिक से अधिक नंबर लाएं मेरे भाई लोग। नमस्कार, प्रणाम। अच्छा लगा हो वीडियो को तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार है।